हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू की। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेम्बर हमने अपने प्रीवियस सेशन में टिश्यूज की बात करी थी। व्हाट इज अ टिश्यू? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which perform a similar function and they are also similar in structure। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एंड वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और हमने टिश्यूज की कैटेगरीज भी समझी थी, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडीज में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, फंक्शंस का डिफरेंस होता है, इसलिए इनके टिश्यूज भी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस सेशन में हम डिटेल में प्लांट टिश्यू को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्लांट टिश्यू को हमने कैसे कैटेगराइज किया है। So plant tissue is broadly divided into two categories, that is meristematic tissue and permanent tissue. And these two are further divided into various categories. तो सबसे पहले समझते हैं कि meristematic tissue क्या होता है। Meristematic tissue is a tissue that is responsible for growth of plants in specific regions. They are found in the growing parts of the plant. ये वो टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ये पूरे प्लांट में हर जगह नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट्स में ही होता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द डिवाइडिंग टिश्यू बिकॉज यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग एंड इसी टिश्यू की वजह से प्लांट्स में ग्रोथ होती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर एक्टिव एंड डिवाइडिंग सेल्स, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, थिन सेल वॉल एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स। क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं तो इन सेल्स में वैक्यूल का भी कोई काम नहीं होता है। लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। So meristematic tissue is further divided into three categories, that is apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem। डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं ये तीनों। So apical meristem is found at the tips of roots and shoots। ये प्लांट के एपेक्स पे होता है, रूट टिप एंड शूट टिप, एंड इट इंक्रीजेस प्लांट्स लेंथ। ये प्लांट की लेंथ इंक्रीज करता है, उसकी हाइट इंक्रीज करता है। इफ वी टॉक अबाउट लेटरल मेरिस्टम, तो लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड्स में। ये टिश्यू प्लांट्स की साइड्स में प्रेजेंट होता है एंड ये प्लांट की विड्थ इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस थिकनेस व्हिच इज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। इफ वी टॉक अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो ये नोड्स में प्रेजेंट होता है। नोड्स आर स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द प्लांट, वहां पे ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रांचेस की ग्रोथ होती है, लीव्स की ग्रोथ होती है एंड इट हेल्प्स इन रीग्रोथ एंड इलोंगेशन, फॉर एग्जांपल ग्रास में। सो दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने तीन टाइप्स देखे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब देखते हैं और कौन सी कैटेगरी है। Now we are going to talk about permanent tissue and उसकी categories. So what is permanent tissue? Permanent tissue consists of mature plant cells. ये permanent होते हैं, mature होते हैं and they have lost their ability to divide. ये divide नहीं करते हैं। तो सबसे major difference जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में होता है वो यही होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग सेल्स है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। And they also perform specialized functions। ये specialized functions perform करते हैं and they are derived from meristematic tissue। जब meristematic tissue mature हो जाते हैं, उनमें सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। Now let us look at some of its general characteristics। So loss of cell division ability, जैसे मैंने आपको बताया, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते हैं। They have a definite shape and size। इनकी सेल वॉल्स थिक भी हो सकती हैं, थिन भी हो सकती हैं। मेरिस्टेमेटिक में सबकी थिन होती हैं। दे कैन बी लिविंग और डेड सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सारे सेल्स लिविंग होते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू तो इट कंपोजेस ऑफ लिविंग सेल्स आल्सो एंड डेड सेल्स आल्सो। प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, और यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू को हमने कैसे फर्दर कैटेगराइज किया है। परमानेंट टिश्यू को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विच इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है। इसकी तीन कैटेगरीज हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा
पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द प्लांट, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, हर जगह होता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट्स, स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड एड्स इन फोटोसिंथेसिस. ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. इफ वी टॉक अबाउट कोलेनकाइमा, तो इट इज प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स. तो आउटर मोस्ट लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट. कोलेनकाइमा का मेजर जो काम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है. ये भी लिविंग सेल्स होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं. They are found in stems, veins of leaves and hard seed coats. ये बहुत हार्ड होते हैं. इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो लिग्निन की बनी होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं. And they provide rigid structural support and strength. तो इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि इसकी सेल वॉल्स बहुत हार्ड होती है, इसका काम होता है रिजिडिटी देना प्लांट को एंड स्ट्रेंथ देना. So this was all about simple permanent tissue, जिसके हमने 3 कैटेगरीज देखे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. Now let's see complex permanent tissue. अब हम complex permanent tissue की बात करते हैं तो वहाँ पे हम xylem and phloem की बात करते हैं. But इसको हम complex permanent tissue क्यों कहते हैं? क्योंकि these tissues are made up of more than one type of cell. जब हम simple permanent tissue की बात करते हैं तो वहाँ पे पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में same type of cells होते हैं. But complex permanent tissue में different types of cells होते हैं एक ही tissue में. Let's understand. 2 टिश्यूज है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम में होता है जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं. अगर हम फ्लोएम की बात करें तो वहाँ पे सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है. तो जाइलम एंड फ्लोएम ये सारे टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं. जाइलम जो होता है थ्रू आउट द प्लांट होता है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में. एंड इसका जो मेजर फंक्शन है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर प्लांट्स. हमें पता है प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो रूट्स करती हैं. तो जाइलम का काम है रूट से यही वाटर और यही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को सारे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करना. एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्लोएम, तो फ्लोएम इज आल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में. और इसका काम होता है फूड का ट्रांसफर. जैसे जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. लीव्स में फूड प्रोड्यूस हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स से फूड को बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाता है फ्लोएम. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम. देखते हैं और कौन से प्लांट टिश्यूज होते हैं. लास्ट हमने जो कैटेगरी पढ़नी है प्लांट टिश्यू में, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव में एपिडर्मिस पढ़ेंगे हम और कॉर्क टिश्यू पढ़ेंगे. सो एपिडर्मिस के 3 टाइप्स होते हैं, लीफ एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस एंड कॉर्क. आउटर लेयर ऑफ लीव्स एंड स्टेम में लीव्स एपिडर्मिस होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है. इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्फेक्शंस. प्रोटेक्शन का काम होता है एपिडर्मिस टिश्यू का. रूट एपिडर्मिस की बात करें तो रूट्स की आउटर लेयर इस एपिडर्मिस की बनी होती है. इट कंटेन्स रूट हेयर्स which increases surface area for absorption. यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना रूट से ही वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करने का काम है वो रूट एपिडर्मिस करता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉर्क, जिसको हम पेरिडर्म भी बोलते हैं, सो इट इज द आउटर बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स. जो भी हमें वुडी प्लांट्स दिखते हैं उनका बाहर का जो वुड जैसा पोर्शन दिखता है, दैट इज कॉर्क. It prevents water loss and provides mechanical support. These are dead cells. इसका काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना एंड प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. सो लेट अस लुक एट ऑल द टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हमने अभी समझे हैं. सो हमने प्लांट टिश्यूज को सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक की 3 कैटेगरीज होती हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. परमानेंट को हमने फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटेक्टिव. सिंपल में हमने 3 टाइप्स पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू, देन एपिडर्मिस एंड कॉर्क. सो आई होप आपको प्लांट टिश्यू समझ में आया होगा, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर योर टास्क.
So for this task you have been given an experiment जो एक स्टूडेंट ने परफॉर्म किया था. You have to understand the experiment and you have to answer these questions very carefully. And हम मिलेंगे फिर से एक सेशन में एनिमल टिश्यू के साथ. Till then keep learning, keep exploring.